एपिसोड की शुरुआत में फिर हमें पास्ट के सीन दिखा जाते हैं। शादी के बाद तोमो की मोम अक्सर घर आया करती थी और साथ में कुछ मीट भी लाती थी। तोमो जैसे ही रात को घर आता है तो मोम इसे हेल्दी खाना देती हैं, लेकिन जब मिसा की नजर उस मीट के पैकेट पर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि मोम तो एक्सपायर होने वाला मीट लाती हैं, जो उन्हें सस्ता मिलता था। तोमो की मोम सिर्फ खानदानी होने का दिखावा करती थी। अब प्रेजेंट में तोमो और उसके पेरेंट्स एक होटल में बैठे मिसा का वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में मिसा भी आ जाती है और इसे ऐसी हालत में देखकर तोमो शॉक हो जाता है, क्योंकि मिसा अमेरिकन बिगड़ी हुई लड़की वाली ड्रेसिंग करके आई थी। तोमो के पेरेंट्स को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। अब तोमो की मॉम अपना रोब जमाने के लिए मिसा से सख्ती से बात करती हैं कि तुम इतने बड़े नेल्स के साथ शादी के बाद खाना कैसे बनाओगी, कपड़े कैसे वॉश करोगी और घर के बाकी काम भी तो करने होंगे। ये सब तब तक था जब तक सिंगल थी। अब तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच रेडी करना है और रात के लिए डिनर भी तो बनाना होगा। वाइफ होने के नाते मेरे बेटे का अच्छा ख्याल रखना होगा। मॉम इससे काफी सारी डिमांड्स कर रही थी कि तुम्हें शादी के बाद ये सब करना पड़ेगा। मिसा कहती है कि भला मैं ये सब क्यों करूँगी, अगर मैं यही सब करती रही तो ऑफिस कब जाया करूँगी। मॉम गुस्सा करते हुए कहती है कि कल तुम अपने बच्चे कैसे पालोगी। मिसा सीधा जवाब दे देती है कि अभी तो कोई बच्चा ही नहीं है, इसलिए आप उसकी फिक्र ना करें। मिसा का जवाब सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। मॉम इस पर बहुत गुस्सा करती हैं कि ये तो बहुत बिगड़ी हुई लड़की है और फिर लास्ट में कहती हैं कि मुझे याद आया, जो बच्चे बगैर पेरेंट्स के होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ये सुनकर मिसा को काफी गुस्सा आ जाता है और वे इन्हें ओल्ड लेडी कहकर बुलाती है। तो वो इस पर गुस्सा करता है कि तुम मेरी मोम से कैसे बात कर रही हो। वो इसे इग्नोर करती है और मोम से कहती है कि पेरेंट्स तो आपके भी नहीं हैं, क्या इसीलिए अब आजकल के टाइम के साथ एडजस्ट नहीं हो पाई। फिर इन्हें धमकी देती है कि आइंदा मेरे पेरेंट्स के बारे में कोई बात मत करना। इतना कहकर वो चली जाती है तो तोमो इसे रोकते हुए पीछे आता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोम से बदतमीजी करने की, वापस चलो और माफी मांगो। ये मना कर देती है तो तोमो और गुस्से में आने लगता है कि तुम हमारी शादी क्यों बर्बाद कर रही हो। इस पर मिसा कहती है कि मैं जानती हूँ कि शादी किसने बर्बाद की, मुझे सब पता है। ओलंपिक गेम की नाइट क्या हुआ था तोमो को भी सब याद आ जाता है। तभी रीना भी यहाँ आ जाती है और मिसा को ऐसे देखकर हैरान हो जाती है। मिसा कहती है कि अब तुम दोनों ही आपस में बात करो, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो तो चली गई। तोमो के पेरेंट्स बाहर आते हैं तो रीना मोम से बहुत प्यार से बात करने लगती है। ये अभी भी मिसा की जगह लेना चाह रही थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में चेयरमैन को होश आ चुकी थी और वर्कर्स कान को साथ लेकर आए थे ताकि वो अपोलॉजी कर सके। चेयरमैन की वाइफ इसे देखते ही कहती है किसी लड़की ने मुझे गलत इंग्रेडिएंट की लिस्ट दी थी। कान ये सुनकर हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में सुजू कहता है कि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली सुजू ने उस दिन एक कैमरा छुपा कर लगाया था। ये उसी की फुटेज सबको दिखाता है जिसमें रीना को साफ दिखाया जाता है। सब क्लियर करने पर सुजू कहता है कि हम रीना के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। बाहर आकर सुजू सुपरवाइजर की क्लास लेता है कि तुमने मेरी बहन को इस सब में क्यों फंसाया। पहले तो सुपरवाइजर को कुछ समझ ही नहीं आता। फिर सुजू बताता है कि कान मेरी छोटी बहन है। ये सुनकर सुपरवाइजर हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद सुजू एक रेस्टोरेंट आता है जहाँ कान बैठी हुई थी। वो आकर इससे बात करने लगता है तो इसकी नजर साथ में बैठी मिसा पर पड़ती है और इसे ऐसी हालत में देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। मिसा सब बताती है कि मैंने जानबूझकर तोमो को रीना के क्लोज आने दिया, ये सब मेरे प्लान का ही हिस्सा था। सुजू यकीन करके कहता है कि जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। तो मिसा को अजीब लगता है कि सुजू इस पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रहा है। नेक्स्ट डे मिसा ऑफिस आ रही होती है तो तोमो आ जाता है। ये उसे मनाने की कोशिश करता है और बताता है कि मैं ड्रंक था और रीना ने सीड्यूस किया था, मेरी कोई गलती नहीं। चलते चलते ये कंपनी आ चुके थे। मिसा सबके सामने कहती है कि तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड को ही चूज किया, तो मुझे ऐसे कैसे धोखा दे सकते हो। सब सुनने लग जाते हैं। पास्ट लाइफ में तो मिसा किसी को अपनी बेबसी नहीं सुना पाई थी, लेकिन इस लाइफ में ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। अब ये बात पूरी कंपनी में आग की तरह फैल चुकी थी और रीना को भी रियलाइज होने लगा था। फिर सुपरवाइजर रीना को लेकर सुजू के पास आता है। यहाँ लॉयर्स बैठे थे। सुजू बताता है कि सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग लिस्ट तुमने दी
और तुम्ही ने कान पर इल्जाम लगाने के लिए सुपरवाइजर से कहा था। रीना की एक्टिंग फौरन शुरू हो जाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब सुपरवाइजर खुद कर रहा है, वो खुद की जॉब बचाना चाहता है। ये बता देता है कि ऑफिस में तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें चल रही हैं। सुजू फौरन रीना को जॉब से निकाल देता है। रीना सुनकर रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में रीना अपना सामान लिए जा रही थी तो मिसा मिलती है। रीना इसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने तोमो को माफ कर दिया और मैं तुम्हें भी माफ कर दूंगी। रीना ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और फिर से कुछ सोचने लग जाती है। नेक्स्ट डे रीना घर बैठी तोमो को टेक्स्ट कर रही थी, तभी इसे मिसा की प्रोफाइल से नोटिफिकेशन आता है। वो जल्दी से ओपन करती है तो इसमें तोमो और मिसा की हैप्पी इमेज थी। ये देखकर रीना को बहुत गुस्सा आता है कि ये दोनों फिर से इकट्ठे हो गए। अब ये डिसाइड कर लेती है कि वो इन्हें अलग करेगी। ये फौरन तोमो की मोम को कॉल करती है। यहाँ योतो के रेस्टोरेंट में एक पार्टी चल रही थी। मिसा की फ्रेंड ने ही ये पार्टी दी थी। सभी काफी खुश थे। कुछ ही देर में सुजू भी आ जाता है। मिसा इसका वेलकम करती है लेकिन वही खड़ा तोमो बहुत सैड था। कुछ देर में रीना तोमो की मोम को लेकर इस इवेंट पर आ जाती है। सब ये देखने लग जाते हैं। मोम काफी खुश थी। वो सबके सामने रीना को बिठाती हैं। मिसा पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो तोमो को देखते हुए अपने बेली पर हाथ रखती है और खुशी से बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर रीना सबके सामने बताती है कि मैंने तोमो के पेरेंट्स से बात कर ली है, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। मिसा भी ये सुनकर शॉक हो गई थी। अब सबकी सिंपैथी लेने के लिए रीना एक्टिंग शुरू कर देती है और ऐसे शो करवाती है जैसे वही विक्टिम हो। लेकिन ये सब अपनी आंखों के सामने होता देखकर मिसा को यकीन ही नहीं होता। एक्चुअली मिसा खुश थी कि फाइनली इसकी किस्मत चेंज हो गई। उसने खुद को सेव कर लिया था और सुजू खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। नेक्स्ट सीन में रीना तोमो की मोम के साथ उनके घर में बैठी हुई होती है। मोम इसे खाना देती है और रीना बहुत अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही थी। कुछ ही देर में तोमो आते हैं तो रीना किचन में आ जाती है और पास्ट लाइफ में मिसा ही की तरह उसकी भी नजर डस्टबिन में पड़े रैपर पर पड़ती है और इसे भी रियलाइज होता है कि ये लोग तो बस अमीर होने का ढोंग करते हैं। मोम तो एक्सपायर होने वाला गोश्त लाती हैं जो सस्ता मिलता था। हम मोम इन्हें जल्द ही शादी करने का कहती है और एक रेस्टोरेंट का मेन्यू भी दिखाती हैं कि हम तुम्हारा मेन्यू यहाँ करेंगे। इसे पसंद नहीं आता तो मुंह पर ही बदतमीजी करने लगती है जो कि मोम को अच्छा नहीं लगता, तो वो इसे डांटने लग जाती है। रीना को भी काफी गुस्सा आता है। तोमो ये सब देखकर कॉल का एक्सक्यूज बनाता है और बाहर आ जाता है। एक्चुअली इसे अपनी गलती पर रिग्रेट हो रहा था। वो खुद का सर पीटने लग जाता है। कुछ ही दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर सुजू और मिसा मिलते हैं। मिसा बताती है कि मुझे तोमो की कॉल्स आती हैं पर मैं अटेंड नहीं करती और रीना की कोई खबर नहीं। सुजू इससे पूछता है कि अब तुम क्या करना चाहती हो। मिसा खुश होते हुए कहती है कि मेरे पास लिस्ट है, मैं वो सब 1 बाय 1 करूंगी। इसके बाद ये दोनों योतो से मिलने आती हैं। वो इन्हें देखकर काफी खुश होता है। अब योतो और सुजू बैठे बातें कर रहे होते हैं। सुजू योतो से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मिसा के लिए फीलिंग्स रखते हो। योतो कहता है कि मैं खुद को समझा चुका हूँ, इसलिए अब हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। लेकिन तुम बताओ तुम्हारे दिल में क्या है। सुजू इस बात का जवाब नहीं दे पाता। कुछ देर के बाद मिसा और सुजू रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे तो इन्हें तोमो देख लेता है और फिर इसी के साथ इस पार्ट का भी एंड हो जाता है।